सीधी जिले में नगर प्रशासन ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अवैध फ्लैक्स और होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान कुछ प्रमुख स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए 15 नई यूनिपोल होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। हॉस्पिटल चौक, गांधी चौक सहित अन्य व्यस्त स्थानों पर इन्हें लगाया गया, जबकि नियम के अनुसार ये पार्किंग, स्कूल और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से कम 3 मीटर दूर लगाई जानी चाहिए थी। प्राइवेट होर्डिंग संचालकों का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई और फ्लाईओवर निर्माण के लिए डीपीआर में राशि बढ़ाने सहित टेंडर कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब प्रशासन और संचालक आमने सामने हैं और मामला कोर्ट तक ले जाने की संभावना जताई जा रही है। ये क्या है कि नगर पालिका गलत तरीके से होर्डिंग तोड़ रहा। यहाँ बार बार मार्केट में बताया जाता है कि अवैध होर्डिंग, जो अवैध होर्डिंग थी तो हम लोगों से इतने दिनों से पैसा काहे का लिया जा रहा था। पहली चीज है। दूसरी चीज है, कोई भी काम जो हुआ था तो हम लोगों को पहले से सूचना देना चाहिए, और इस तरीके से तोड़ देना ये गलत है। कितनी होल्डिंग टूटी होगी अभी? ये लगभग जितनी भी मार्केट में अदर थी, यूनिक पोल छोड़ के बाकी सब तोड़ दिए। यूनिक पोल को क्यों तोड़ा गया? यूनिक पोल बोले कि अब नगर पालिका टेंडर की है, अब ये उसमें हमको जो है तो गलत तरीके से निकाल दिया गया। कोई जानकारी मांग रहे हैं तो जानकारी नहीं दे रहे हैं, आरटीआई लगाए उसकी जानकारी नहीं दे रहे। कितने साल से आपने भी मतलब टेंडर ये भरा था? ये 4 सालों से जो है तो हम पैसे जमा कर रहे हैं नगर पालिका में, 3 सालों से। कितने लोग होंगे आप लोग सभी? ये लगभग 5-7। केवल ठेका करता है, रोड गिट्टी माटी का काम करता है, तो उसको जो है प्रिंटिंग का अनुभव का कैसे मतलब कि समझ लीजिए कि वो सर्टिफिकेट कहाँ से लगा होगा, वो चीज़ वो जानकारी के लिए मतलब कि वो भी एक संदेहास्पद विषय है। तो आप ये समझ लीजिए जो भी टेंडर हुआ है वो बिल्कुल प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। आज तक टेंडर जिनको ये बता रहे हैं हर महीने इनको पैसा जमा करना चाहिए, मतलब आप समझ लीजिए कि इनको 15 महीने के लगभग 16 महीने हो गया टेंडर डाले हुए, तो इनको जो है आप समझिए लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर की राशि मतलब नगर पालिका में जमा होनी चाहिए। आज के डेट में इन्होंने एक पैसे नहीं जमा किया हुआ है नगर पालिका में बिना पैसा जमा किए हुए इतना गुंडागर्दी हो रही है, इतना मनमाना हो रहा है ना। भाई नगर पालिका की राशि जमा होनी चाहिए ना, जमा क्यों नहीं हुई अभी? और आप ये समझ लीजिए रोड की तरफ बढ़ा दिया, पूरा खतरनाक स्थिति वहाँ घटना हो सकती है, बिल्कुल कभी भी हो सकती है। रीवा में घटना हो सकी थी, बम्बई में हो चुकी है, रीवा में हो चुकी है, सीधी में भी आपको ध्यान होगा कि ये जुलाई में जो है गिरा था, मतलब के सम्राट चौराहा में। मैंने नगर पालिका की साठगांठ से ये सब चल रहा है। बिल्कुल नगर पालिका जानबूझ करके मतलब कि ये सब करने दे रही है, तो खतरनाक तो है, स्थिति है ये है। क्या चाहते हैं आगे आप क्या करेंगे? हम तो कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हम लोग के जान बचाएं, ये कभी किसी के ऊपर गिर जाएगा तो खतरनाक स्थिति तो ये है। अब इसको जो गजट के अनुसार जो नियम है उसको फॉलो कराया जाए। अवैध कौन सी अवैध? सारी अवैध जो भी हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। ये बताइए, सारी जो अवैध है उन सभी को हटाया जा रहा है। सारी अवैध? हाँ, जितनी भी अवैध है उन सभी को हटाया जा रहा है। जितनी अवैध है उन पे कार्यवाही की जा रही है। कितनी ऐसी अवैध होल्डिंग है, कौन कौन सी? एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, मेरे जिनका जो प्रभारी हैं वही बता पाएंगे, बट जितनी भी अवैध है उन सभी को हटाया जा रहा है। कई तरीके का विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है अवैध होल्डिंग। नहीं तो हटाना है मतलब हटाना है, अवैध है मतलब उन्हें हटाना ही है। जो नई होल्डिंग लग रही है उस पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो वैध नहीं, वो तो टेंडर के तहत हुआ है, और जो भी अवैध है उनको हटाया जा रहा है। और जो भी अन्य अगर कोई परेशानियां हैं तो अगर उसमें मिलेगा कुछ जानकारी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। 10/40 की होल्डिंग लगी हुई है, 10/20 का टेंडर हुआ है। ओके, इस पे जैसा कि आपने संज्ञान में लाया है तो उस पर मैं दिखवाऊंगी और उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी जितनी भी इलीगल हैं उन सभी को आज हम हटा रहे हैं। इन दिनों सीधी नगर पालिका जो है होर्डिंग को हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। होर्डिंग हटना बड़ी बात नहीं है, उसे अवैध करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। हैरानी इसलिए होगी कि जो वेंडर 4 वर्ष से नगर पालिका को राजस्व के रूप में टैक्स दे रहे हैं और नगर पालिका को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कि अब 4 साल बाद वो सब अवैध हो गए हैं। इसका कारण जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में एक रीवा के ठेकेदार द्वारा ठेका लिया गया और यूनिपोल जो है नगर पालिका क्षेत्र में लगाया गया। ठीक, उस पूरे ठेके का जो है जिम्मा सीधी के एक चर्चित व्यक्ति के दिमाग में सेट कर दिया गया।
वो व्यक्ति जो है प्रशासन को, नगर पालिका को कठपुतली की तरह गुलीन मचाते हुए पूरा काम कर रहा है। पहली बात बताना चाहूँगा, यूनिपोल लगाने का जो नियम होता है, नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा, रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि यूनिपोल की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। लेकिन इन सब मामलों को दरकिनार करते हुए ना जाने किस दबाव में नगर पालिका जो है कार्रवाई कर रहा है। बात हम करते हैं फिर से वेंडर के ऊपर। जो वेंडर जिसका पूरा घर परिवार चल रहा है, उसने होर्डिंग का काम चालू किया था कर्ज और पैसे लेकर, आज उनकी कमर तोड़ दी है नगर पालिका ने। क्या यह जानने का अधिकार किसी को नहीं है सीधी में कि सीधी नगर पालिका क्या करने जा रही है? क्या यह तानाशाही रवैया करना उचित है? क्या ठेकेदार इतना बड़ा हो गया है कि पूरा दबाव कुछ करा सकता है? आज जो छोटे वेंडर हैं वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कलेक्टर साहब आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं? कलेक्टर साहब के गेट के बाहर ही 3 होर्डिंग लगी थी, जिसमें से 2 होर्डिंग को जेसीबी द्वारा निस्तेनाबूद कर दिया गया। हाँ, एक बात और, उस होर्डिंग में किसकी फोटो लगी थी? वर्तमान विधायक सीधी की, सांसद की और कांग्रेस कुछ नेता, कई नेताओं की छोड़ लगी थी। उस होर्डिंग क्या किया गया? तोड़ के रख दिया गया किसमें? कचरा गाड़ी में। क्या जनप्रतिनिधि जो चुन के आया है क्या उसका कोई सम्मान नहीं है? क्या कचरा गाड़ी में उसकी फ़ोटो जाएगी? मतलब क्या कौन सा नशा चढ़ा है प्रशासन के ऊपर कि जनप्रतिनिधि कोई सम्मान नहीं है? क्या समाज का सम्मान नहीं है? क्या उस लाखों जनता का सम्मान नहीं है जिसने चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजा है? बड़ी बात यह है कि क्या कलेक्टर साहब कलेक्टेट के बाहर आएंगे, इस पूरे मामले की जांच कराएंगे कि अवैध कौन है, पुराना वेंडर अवैध है कि जो नया वेंडर है वो अवैध है? क्या नियम कार्रवाई की गई है नहीं की गई? राजपत्र कौन पढ़ेगा? राजपत्र के हिसाब से काम कब होगा? या गुर्गे सीधी को चलाएंगे या प्रशासन सीधी को चलाएगा? देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और क्या टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।